नमस्कार दोस्तों। जब दुकानदार का सामान कमज़ोर हो, ख़राब हो, तो उसे सेल निकालनी पड़ती है। उसे सामानों को बदल बदल के देना पड़ता है। अगर वो ख़राब निकल जाता है तो पोस्ट सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि कुछ तो बिके। सेम सिचुएशन चाइना के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है उनका भांडा पूरी दुनिया के सामने फूट चुका है। पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना के हथियार कहने और सुनने में बहुत अच्छे हैं, पर जब युद्ध भूमि में जाते हैं ये एकदम कचरा है, सोए रह जाते हैं। उसके बाद चाइना जो है वो 50% डिस्काउंट पे अपने स्टील्थ फाइटर जेट देने को तैयार है, बट मार्केट के अंदर कोई उससे ये फाइटर जेट खरीद नहीं रहा। इवन J-35A फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं तो इसको भी लेने से रिसेंटली पाकिस्तान द्वारा डिनाई किया जा चुका है। इसी कंडीशन में चाइना को अपनी ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रेजेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको याद होगा भारत ने जो HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर तबाह किया था, बेसिकली ये चाइना के द्वारा दिया गया था। इसी HQ-16 के तबाह होने के बाद में वापस से चाइना इसे रीसप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है भी कि नहीं है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, ये सब कुछ आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को मजबूत कराएगी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ट्रेंड समझाएंगे। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स जो है वो जो आए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसको सॉल्व करने में मदद करेगी। साथ में इंडिया ईयर बुक की समरी आपको और ज़्यादा मार्क्स दिलवाएंगी, क्योंकि हर साल लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से प्रीलिम्स के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से इनको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। HQ-16 आपको यहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम रेंज का है। इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लगभग 27 किलोमीटर। एक्सटेंड की जाए तो 70 से 160 किलोमीटर तक इस रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है। 360 डिग्री कवरेज इसका है और 6 टारगेट को ये एक साथ ट्रैक कर सकता है। टारगेट को ट्रैक करने के बाद में ये सोया रहता है और जो भी टारगेट है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि कोई भी मिसाइल इसको आके फोड़ सकती है, ये किसी भी मिसाइल से फूट सकता है। इतना बेहतरीन ये एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। ये एयरक्राफ्ट, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल किसी को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। बस चाइना कहता है कि ये इंटरसेप्ट कर सकता है, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकता। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस तरीके की सीरीज के चाइना ने बहुत सारे डब्बे बनाए हैं। चाइना ने एक शॉर्ट रेंज वाला डब्बा बनाया है HQ-17, एक मीडियम रेंज वाला HQ-16 और एक लॉन्ग रेंज वाला HQ-9 भी। और आपको याद होगा 2015 के अंदर यही बेवकूफ़ बना के इन्होंने पाकिस्तान को ये HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था। उसके बाद में 2017 में इन्होंने सप्लाई भी कर दिया। पाकिस्तान भी खुश हो गया, पाकिस्तान को लगा कि हमारे पास में तो बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम आ गया। और इन्होंने लगभग हर जगह जितने भी इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए HQ-16 को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। इवन इन्होंने इनके जो फ्रिगेट हैं उनके ऊपर भी HQ-16 को डिप्लॉय किया। फिर इन HQ-16 के अंदर कई सारे इशू पहले से आने लग रहे थे, जैसे ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सुपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पूरी तरीके से फेल थे, मल्टी टारगेट को एक साथ इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जबकि पाकिस्तान को चाइना ने कहा था कि ये मल्टीपल टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, पर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इसका रडार जो है वो एक बहुत ही बेकार घटिया क्वालिटी का रडार है। मतलब हम कहते हैं ना कि अरे चाइना का आइटम है, वैसा ही चाइना का आइटम ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। इसी कारण से पाकिस्तान ने फिर टर्की के साथ में साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बात करना शुरू कर दी थी। बट इसी बीच में भारत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होना पाकिस्तान के शुरू हो गए और पाकिस्तान के पास में इतने पैसे थे भी नहीं कि वो टर्की से इन
एयर डिफेंस सिस्टम को अभी इमीडिएटली खरीद ले। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो भारत ने जो बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी 2019 के अंदर, उस समय पर भी HQ-16 वहाँ पर डिप्लॉय था, तब भी HQ-16 खड़ा रहा। हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो स्ट्राइक्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो भी आतंकवादी संगठन हैं उनके कैंप को फोड़ गए। इवन पाकिस्तान भी नहीं कहूँगा, बेसिकली वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में 2022 में आपको याद होगा, गलती से भारत की ब्रह्मोस जो है वो पाकिस्तान की साइड चली गई थी, वो पाकिस्तान की सांस ऊपर आ गई थी। उस समय पर भी HQ-16 वहाँ पर डिप्लॉय था, वो ब्रह्मोस को, गलती से गई ब्रह्मोस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आया, तीसरा मौका, इसके अंदर भी HQ-16 कुछ भी नहीं करा, HQ-9 भी कुछ भी नहीं करा, ये सब खड़े रहे। मिसाइल आई, इनको टकरवाई और ये खुद फूट गए। बेसिकली ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बने हैं मिसाइल की कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, कि मिसाइल कितने खतरनाक धमाके इनके ऊपर कर सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद में पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि चाइनीज़ हथियार जो है वो बहुत रिलायबल नहीं है। अब J-35A चाइना बेचने की बात कर रहा था, पाकिस्तान ने कह दिया कि हमको तो नहीं चाहिए। तो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना बेसिकली अलग तरीके से ल्योर करने का प्रयास कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये पहले कह रहे हैं कि HQ-16 हमारा फूट गया ना गलती से आपके यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम आपको एक नया HQ-16 देंगे। तो HQ-16 की इन्होंने नई बैटरीज जो है वो देना शुरू कर दी। बट नई बैटरीज देके होगा क्या, बेसिकली तीनों के 3 बार HQ-16 और HQ-9 भी किसी भी प्रकार के इंटरसेप्शन को करने में असमर्थ है। बट फिर भी चाइना जो है वो एक पोस्ट डिलीवरी करने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हम तो भाई सर्विस बहुत अच्छी देते हैं, भले हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसी के कंपैरिजन के अंदर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूँ, तो भारत के पास में इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, और हम जो क्लेम करते हैं वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर दिखता है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खास रूप से आकाश, ये 4 मिसाइल्स को, 4 थ्रेट को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है। एक साथ मतलब जब 4 थ्रेट आ रहे हैं तो 4 मिसाइल एक साथ छूटती हैं। इतना बेहतरीन देखने को मिलता है। 25 किलोमीटर की रेंज है, तो 25 किलोमीटर के अंदर कोई भी दुश्मन आ जाए उसको ये इंटरसेप्ट भी कर सकता है और उसको ये फोड़ भी सकता है। फिर उसके बाद में स्पाइडर है, उसके बाद में S-400 है जो कि हम लोगों ने रशिया से लिया था, उसके बाद में बराक है, और साथ में हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा आकाश तीर सिस्टम। और इन सब के अंदर जो हम लोग क्लेम करते हैं वही क्लेम ग्राउंड लेवल पे दिखाई देते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, और उस समय पर पाकिस्तान जब भारत की तरफ मिसाइल दाग रहा था, उस समय पे पूरे विश्व ने देखा था। और इसी कारण से अब चाइना के हथियारों की डिमांड तो कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय हथियारों की डिमांड जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री जब ग्लोबल टूर के ऊपर गए तो ब्राज़ील के अंदर लगभग 6 डिफेंस के MOU हम लोगों ने साइन किए। हालांकि आकाश सिस्टम का MOU साइन नहीं हुआ, बट उसके अलावा 6 अलग अलग डिफेंस के इक्विपमेंट से रिलेटेड, जॉइंट डेवलपमेंट से रिलेटेड भारत ने ब्राज़ील के साथ में साइन किए। उसके अलावा कॉन्गो को हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो अब पूरे वर्ल्ड के सामने आ चुकी है, और चाइना का जो एक ख़राब सिस्टम है वो भी पूरे वर्ल्ड के सामने आ चुका है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो मैंने ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।